आप सबको मेरे प्यार भरे नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है चित्त, चेतना और चैतन्य। कहने को ये 3 शब्द हैं, लेकिन जब हम इसके मीनिंग पे जाएंगे, जब हम इसको समझना शुरू करेंगे, तो ये इतने वास्ट हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि ये शब्द कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। हम जनरली एक शब्द यूज करते हैं कॉन्शियसनेस, और फिर एक और शब्द है कॉस्मिक माइंड। फिर हम एक और शब्द यूज करते हैं सुप्रा माइंड। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें कंफ्यूजन में लाते हैं और हमें समझने में मुश्किल होती है कि एक्चुअली ये बोले किस लिए जा रहे हैं। परंतु अगर हम इन पे विचार करें, ध्यान से समझें कि ये शब्द जो भी हैं, जो भी ये 3 शब्द हैं, चित्त, चेतना और चैतन्य, ये अलग-अलग हैं या एक ही सीक्वेंस के तीनों रूप हैं। चलिए चैतन्य से शुरू करते हैं। चैतन्य क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड चैतन्य स्वरूप है, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ये जीवित है। इसमें हर वक़्त हलचल होती रहती है। ये वो ब्रह्मांड का कॉन्शियसनेस का पार्ट है, या हम बोलें कि पूरा ही ब्रह्मांड है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। यानी कि जब हम बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड चैतन्य है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रह्मांड जीवित है। तभी तो इसमें हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। परंतु हम फिर ये भी कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है, इसमें सबकी अपनी-अपनी दुनिया है, सबका अपना-अपना अस्तित्व है, सबका अपना-अपना वजूद है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है, उसी के अंदर छोटे-छोटे से मल्टीवर्स या मल्टी यूनिवर्स होते हैं। ये सब कुछ मिलाकर जितने भी मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स, मल्टी वर्ल्ड्स, कुछ भी कहिए, वो सब चैतन्य के ही पार्ट हैं, उसी के ही अंदर समाहित हैं। और ये सब एक ही तरह से बने हैं उसी चैतन्य से, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिवाइन का माइंड है, या ये डिवाइन का प्रोजेक्शन है, या ये कह सकते हैं ये डिवाइन का अपना वजूद है। तो हम यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर मौजूद हैं? जब हम कहते हैं कि ये दुनिया हमारे चारों तरफ है और हम उस डिवाइन का ही हिस्सा हैं, तो यहाँ पर आता है चेतना। जैसे ही हमारी आत्मा, यानी कि उस डिवाइन का एक अंश अपना फिजिकल फॉर्म लेता है, यानी कि मैनिफेस्टेशन होती है, तो उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है, उसके अंदर जो वो चैतन्य का एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं चेतना। अब ये चेतना जो है, ये उसी स्वरूप की है जैसे वो डिवाइन का चैतन्य है। उसमें और हमारी चेतना में
कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिस से भी ये चैतन्य बना है, उसी से उसी का हिस्सा लेकर चैतन्य है। यानी कि हमारी इंडिविजुअल दुनिया, समझे आप? तभी हमें कहते हैं कि हम को क्रिएटर हैं। यहाँ पर हमें समझ में आता है हमारा रोल, कि जब भी ये कहा जाता है कि जैसा वो परमात्मा ने अपने स्वरूप में हमें गढ़ा है, तो तब हमें समझ में आता है उसमें और हम में कॉमन क्या है। यही कॉमन है कि जो वो परमात्मा यानी कि वो डिवाइन की जो कॉन्शियसनेस है, उसी कॉन्शियसनेस को जब एक शरीर के अंदर प्रविष्ट किया जाता है, तो वो उसकी चेतना बन जाती है। ध्यान दीजिए, जब भी एक पिंडी गर्भ में होती है, वो केवल और केवल एक पिंडी के रूप में होती है। परंतु जैसे ही उसमें आत्मा यानी कि उस डिवाइन का अंश यानी कि उस डिवाइन का चैतन्य स्वरूप एक चेतना का अंश इस शरीर में प्रकट होता है, तो ये शरीर अपने 5 सेंसेस को बनाना शुरू हो जाता है, यानी कि निर्मित करना शुरू हो जाता है। और जब वो गर्भ से बाहर आके अपने आँखों को खोलता है, अपने कानों से सुनता है, वो महसूस करता है, वो भोजन ग्रहण करना शुरू करता है, उसका टेस्ट लेता है और फिर सांस लेता है, सूंघता है अपने नाक से। तो तब ये जो चैतन्य स्वरूप है, जो इस शरीर में प्रकट होकर इन सेंसेस के थ्रू अनुभव करना शुरू होता है, तो तब वो एक ऐसे रूप में होता है जिसे जिसे चेतना बोलते हैं। तभी तो जैसे ही कोई मरता है, तो उसमें से क्या निकल के जाता है? उसमें से उसकी चेतना निकल के जाती है, उसकी आत्मा निकल के जाती है और वो जाकर फिर से उसी चैतन्य में, उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस में मिल जाता है। अब चित्त कहाँ पर आता है? यही चेतना जब अपने 5 सेंसेस के थ्रू हमारे बाहरी दुनिया के साथ कांटेक्ट करती है, तो ये भीतर से बाहर की तरफ आती है और तब ये एक फोकस्ड माइंड के साथ सब कुछ जो हमारे चारों तरफ पड़ा है, उसे पहचानने की कोशिश करती है, उसे शब्द देना चाहती है, उसे समझना चाहती है अपने 5 सेंसेस के साथ। वो टेस्ट करना चाहती है उस सारी वस्तुओं को जो उसके चारों तरफ है और जो उसके हाथ में आ रहा है। वो सूंघना चाहती है, वो अनुभव करना चाहती है। अगर हम नए पैदा हुए बच्चे पे कुछ दिन ध्यान दें, तो हम ये चेतना का स्वरूप को पहचान जाएंगे। आप देखेंगे कि वो बच्चा हर चीज अपने मुंह में डालना चाहता है। जो भी आप उसे देते हैं, वो उसको अपने हाथ में लेके उसे सीधा मुंह में अनुभव करना चाहता है। वो चारों तरफ से आ रही आवाज के प्रति अपने सुनने की शक्ति को समझने की कोशिश करता है। वो देख रहा होता है उन्हीं आंखों से आश्चर्यचकित होकर, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है। वो उसे एक भाषा देना चाहता है। वो माँ से उठती हुई सुगंध को पहचानता है और कुछ ही दिनों में समझ जाता है कि ये जो सुगंध आ रही है उसके पास, यही उसके अभी के अस्तित्व में मौजूद है। इसीलिए वो अपनी माँ को या चारों तरफ जितने भी लोग हैं, उनकी खुशबुओं को पहचानता है।
तो वो अपने पांचों सेंसेस को एक अक्षर देना चाहता है, एक भाषा देना चाहता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये चित्त का है। चित्त मतलब जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों की जब बचपन में मदर पढ़ाती थी या कोई टीचर पढ़ाती थी, तो वो बोलती थी कि अपने चित्त को लगाओ, ध्यान से पढ़ो, अपने चित्त को एकाग्रित करो, एकाग्रित होकर पढ़ो। इसी प्रकार जब भी हम मेडिटेशन के लिए भी बैठते हैं, अगर मैं अभी की बात करूं, जो भी आध्यात्मिक पथ पे चल रहा है, उसमें भी तो कहते हैं कि अपने चित्त को एकाग्र करके अपने सारे सेंसेस को अंदर की तरफ लेकर आइए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। तो उसका मतलब क्या है कि अपने चित्त को एकाग्रित करना, यानी कि फोकस करना, इसी को कहते हैं चित्त। अब आपको समझ में आए, चित्त, चेतना और चैतन्य, इसमें फर्क क्या है? अगर हम डिक्शनरी में भी देखते हैं तो उसमें एक शब्द आता है चैतन्य के लिए, शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना मतलब क्या हुआ? प्योर कॉन्शियसनेस। और वो प्योर कॉन्शियसनेस सिर्फ तभी हो सकती है जब उसमें किसी भी तत्व की मिलावट ना हो। इसलिए इस डिवाइन कॉन्शियसनेस को हम सत्य चित आनंद कहते हैं। तो आप इस पे थोड़ा विचार कीजिए और समझिए इन सब का स्वरूप, किस तरह से हम इसे जीते हैं, किस तरह से हम इसे अनुभव करते हैं। अनुभव कीजिए जो हमारे चारों तरफ बह रहा है, वो चैतन्य है उसी डिवाइन का, जो हमारे में प्रविष्ट कर रहा है सेंसेस के थ्रू, वो हमारी चेतना है। क्योंकि अभी हमने उसे कोई रूप नहीं दिया, परंतु उसी के बेसिस पे, उसी के कारण हम सांस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। परंतु जैसे ही हम कोई एक सेंस के साथ कार्य करते हैं, तो वो हमारा चित्त उस वस्तु पे या उस सिचुएशन पे या उस बात पे इकट्ठा कर देता है, फोकस कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है। तो ये आप आज अनुभव कर सकते हैं और ये अनुभव करना भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है। तो विचार कीजिए इन सब पे और अपने स्वरूप को पहचानिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।